क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप पूरे उत्साह और फ्रेशनेस के साथ किसी से मिले हों, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अचानक थकान, चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होने लगे, आप ड्रेन्ड महसूस करने लग गए हों? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये है एनर्जी एक्सचेंज। वेदांता कहता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी आप जैसा सोचते हैं और देखते हैं वैसे ही अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति अपने साथ एक सटल वाइब्रेशन या ऑरा लेकर चलता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे सपोर्ट करती है। आपके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी अगर कोई लगातार गुस्से में है तो आपका माइंड अनजाने में उसके इमोशंस कॉपी करने लगता है। यही कारण है कि नेगेटिव व्यक्ति के पास बैठते ही आप डल फील करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि सामने वाला व्यक्ति आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। कुछ साफ संकेत हैं। कांस्टेंट कंप्लेंट्स, हर स्थिति में प्रॉब्लम्स, समस्याएं, लेकिन सलूशन नहीं। जेलेसी और कंपैरिजन, एनर्जी ड्रेन, उनके साथ समय बिताने के बाद एक्सहॉशन। ब्लेम गेम, अपनी जिम्मेदारी न लेना, दूसरों को दोष देना। भगवत गीता इसको तामसिक प्रवृत्ति कहती है, अज्ञान और आलस्य से भरा स्वभाव। जैसे संगत वैसे रंगत, यह केवल कहावत नहीं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। उपनिषद और संत परंपरा कहती है कि संगति सटल रूप से आपके विचार और कर्म बदल देती है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे पीयर इन्फ्लुएंस कहती है। अगर आप बार बार नेगेटिव कंपनी में हैं, तो धीरे धीरे वही पैटर्न आपके भीतर भी डेवलप होने लगता है। नेगेटिविटी सिर्फ मूड खराब नहीं करती, यह आपकी फिजिकल हेल्थ तक प्रभावित करती है। साइंस बताता है स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग डल हो जाते हैं। स्पिरिचुअल दृष्टि से नेगेटिविटी आपके प्राणिक एनर्जी बॉडी को कमजोर करती है, इसलिए ऐसे संग के बाद आप हैवीनेस और खालीपन महसूस करते हैं। साइकोलॉजी कहती है इमोशंस भी वायरस की तरह फैलते हैं। जैसे हंसी कंटेजियस है, वैसे ही गुस्सा, शिकायत और फ्रस्ट्रेशन भी फैलते हैं। इसलिए अगर आप रोज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, तो धीरे धीरे उसका मूड और पैटर्न आपके अंदर भी उतरने लगेगा। अब बात करते हैं बचाव की। नेगेटिविटी से पूरी तरह से भागना संभव तो नहीं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अवेयरनेस, पहचाने कौन ड्रेन कर रहा है। बाउंड्रीज, हर जगह इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं, डिस्टेंस रखना भी विजडम है। शील्ड विजुअलाइजेशन, अपने चारों ओर गोल्डन लाइट का प्रोटेक्टिव कवच इमेजिन करें। प्राणायाम या मेडिटेशन, ये आपकी ऑरा को रिचार्ज करते हैं। पॉजिटिव कंपनी, सत्संग, जैसे वैक्सीन वायरस से बचाता है, वैसे ही सत्संग नेगेटिविटी से बचाता है। अगर आपने किसी नेगेटिव इंटरेक्शन को फेस किया है, तो तुरंत एनर्जी रीसेट करें। डीप ब्रीदिंग, 3 गहरी सांसें लेकर टेंशन रिलीज करें। वाटर क्लींजिंग वाइब्रेशन रीसेट करता है। नेचर कनेक्ट, पेड़ों के बीच या प्रकृति के साथ ग्रेटिट्यूड, दिन की ऐसी 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। अपने माइंड को एक कंप्यूटर सिस्टम समझिए। नेगेटिव लोग स्पैम मेल्स और वायरस की तरह हैं। अगर आप हर स्पैम खोलेंगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास फायरवॉल एंड एंटीवायरस है, यानी अवेयरनेस, मेडिटेशन और हेल्दी हैबिट्स, तो कोई भी नेगेटिविटी आपके सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के लोग दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें कंप्लीटली अवॉइड करना संभव नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यही है कि आप अपनी इनर लाइट इतनी स्ट्रांग बना ले कि कोई भी वाइब्रेशन उसे डिस्टर्ब ना कर सके। तो अगली बार जब आप किसी इंटरेक्शन के बाद ड्रेन्ड महसूस करें, थोड़ा रुकें, रिफ्लेक्ट करें और खुद से पूछें, क्या ये संगति मुझे अपलिफ्ट कर रही है या मेरी एनर्जी खींच रही है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी यही है कि अवेयरनेस, प्रोटेक्शन और सेल्फ मास्टरी।